जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्न में से झरना किसकी रचना है? यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। झरना जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। झरना के साथ साथ अगर बात कर लें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, इरावती, कंकाल, ये सभी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। बात करें ऑप्शन बी की, सुमित्रानंदन पंत की, तो इनकी रचना में पल्लव, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद, ग्राम्य, ये सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की हैं। जिसमें चिदंबरा रचना के लिए 1968 में सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बात करें ऑप्शन सी धर्मवीर भारती की, तो इनकी रचनाओं में गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, ठंडा लोहा, ये रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव तत्सम शब्द सही सुमेलित है? तो यहां पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भाव का तत्सम भ्रू होता है, ये सही सुमेलित है। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संस्कृत में होता है और कुछ परिवर्तन के साथ उसका प्रयोग हिंदी में भी होने लगता है, तो ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द की अगर बात करेंगे तो जिनका प्रयोग संस्कृत में तो होता है और बिना किसी परिवर्तन के उनका प्रयोग जब हिंदी में भी होने लगता है, तो ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इन ऑप्शंस में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, अधर्म, इसकी वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है? बात करेंगे समुद्र का पर्यायवाची की, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, जल जीवन। जल जीवन ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ये मछली का पर्यायवाची है। जबकि नीरनिधि, वारिश और अर्णव, ये तीनों समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, टा वर्ग का उच्चारण स्थान है। बात करेंगे टा वर्ग के उच्चारण स्थान की, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मूर्धा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। टा वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, जैसे टाठा, डाढ़ा और अणा, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। बात करें ऑप्शन ये कंठ की, तो का वर्ग के जितने भी वर्ण होते हैं, जैसे काखा, गागा, अंगा, इन सभी का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ता वर्ग की अगर बात करें तो इनका उच्चारण स्थान दंत होता है, और पावर के जितने भी वर्ण होते हैं उन सभी का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, मुझसे खेला नहीं जाता किस प्रकार का वाक्य है? तो ये भाववाच्य है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस वाक्य की बात करेंगे कि मुझसे खेला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य है। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वो कृतवाच्य होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता होती है वो कर्मवाच्य होता है, और जिसमें ना तो कर्म की प्रधानता हो और ना ही कर्ता की प्रधानता हो, वहाँ भाववाच्य होता है। अधिकतर असमर्थता दिखाने वाले या नकारात्मक वाक्यों में भाववाच्य होता है। अगला क्वेश्चन,
हस्तलिखित शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसमें कर्ण तत्पुरुष समास है। हस्तलिखित का अगर समासी विग्रह करेंगे तो हाथों के द्वारा लिखित, इस प्रकार इसका समासी विग्रह होगा। अगर इसका समास करेंगे तो के द्वारा का लोप होगा, इसलिए इसमें कर्ण तत्पुरुष होगा। और तत्पुरुष समास में उत्तर पर प्रधान होता है। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, अक्ल का पुतला का अर्थ है? अक्ल का पुतला का अर्थ होता है बहुत बुद्धिमान। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुदित महीपति मंदिर आए पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में अलंकार की बात करें तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जैसे यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और जहां बिना कारण के ही कोई कार्य संपन्न हो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा गया है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। करुण रस का स्थायी भाव की अगर बात करेंगे तो शोक होता है, जबकि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा अयोगवाह वर्ण है? बात करें अयोगवाह वर्ण की तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्योंकि अंग और आह ये दोनों अयोगवाह वर्ण है, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, बच्चे खेल रहे हैं यह किस प्रकार का वाक्य है? बच्चे खेल रहे हैं, इस वाक्य की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, सकर्मक। ये सकर्मक वाक्य है। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है या कर्म की संभावना होती है वह वाक्य सकर्मक वाक्य होता है, और जिसमें कर्म नहीं होता है यानी कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता हो वो अकर्मक क्रिया वाला वाक्य होता है। बात करेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की, तो जिस वाक्य में कर्ता कोई कार्य खुद न करके किसी और से करवाए या करने की प्रेरणा दे वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।